नमस्कार बच्चों, आज हमारी वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट को हम कैसे ग्रुपिंग करें कि कौन कौन से एलिमेंट मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी देखकर कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मेटल्स हैं और ये एलिमेंट नॉन मेटल्स हैं। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड, ऑल मेटल्स are solid except mercury, मरकरी को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, स्टेट की। अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं हार्डनेस। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें हम हार्डनेस। अगर हम हार्डनेस में देखें तो जो मेटल्स हैं वो मोस्टली मेटल्स हमारे हैं हार्ड। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, मोस्टली मेटल्स आर हार्ड। मोस्टली मेटल्स हमारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और तीसरी बात करते हैं हम मैलेबिलिटी। तीसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मीन्स कि जो एलिमेंट्स हैं दैट इज कन्वर्टेड इनटू थिन फॉयल। अगर हम मेटल्स की बात करें तो मोस्टली जो हमारे मेटल्स हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू थिन फॉयल ऑन बीटिंग। अगर हम उनको हैमर से या किसी और चीज़ से बीटिंग करते हैं देन दैट आर कन्वर्टेड इनटू थिन फॉयल। अगर हमने देखा हो, हम स्वीट्स पे देखे हैं, अगर हम हलवाई की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर हमें जो महंगी वाली स्वीट्स होती है उस पर सिल्वर की फॉयल चढ़ी होती है, वेरी थिन फॉयल। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इन कुछ मेटल्स को बहुत ही थिन फॉयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें तो और भी थिन फॉयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ मेटल्स को हम वेरी थिन में फॉयल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ को थोड़ा कम थिन फॉयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स जो है मोस्टली हमारे मेटल्स कैसे हैं, मेलेबल हैं। तो हमारे यहाँ अगली प्रॉपर्टी हो गई मोस्टली मेटल्स आर मेलेबल। अगला हमारा प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। अगला प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स दैट एलिमेंट्स आर ड्रॉन इनटू वायर। उन मेटल्स को इसमें जो हमारी अगर मेटल्स की बात करते हैं तो मोस्टली जो मेटल्स हैं उनको हम थिन वायर में ड्रॉन कर सकते हैं। अब इसमें कोई आ गया, कुछ हमारे मेटल्स ऐसे हैं जो वेरी थिन वायर में हम उनको ड्रॉन कर सकते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो थिक वायर में ड्रॉन कर सकते हैं। अगर हम बात करें आयरन की बात करें तो उनको हम आयरन के वायर आपने देखे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक वायर या अदर दूसरे हमने देखे वायर होते हैं उनके, लेकिन वो वायर हम देखें थोड़े मोटे होते हैं। अगर हम गोल्ड की बात करें वहीं पर तो गोल्ड के अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो वेरी थिन वायर वहाँ पर हम देख सकते हैं। जो हमारी क्लॉथ्स होते हैं, महंगी वाली साड़ियाँ होती हैं, उनमें गोल्ड के थ्रेड टाइप वायर होते हैं तो वो वेरी थिन।
और इतने थिन होते हैं इसमें गोल्ड की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम अगर गोल्ड की हम बात करें तो उससे हम 3 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। इट मीन्स वेरी डक्टाइल। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि मोस्टली जो मेटल्स हैं, मोस्टली मेटल्स आर डक्टाइल, मोस्टली मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं अगला कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगली प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो मेटल्स में अगर देखें तो मोस्टली जो मेटल्स हैं हमारे दैट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हमारी अगली प्रॉपर्टी हो गई कि मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी में एक बात और आगे लेते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट। अगली प्रॉपर्टी अगर हम देखें कंडक्शन ऑफ हीट, तो इसमें हम एक एक्टिविटी भी शो कर सकते हैं कंडक्शन ऑफ हीट दिखाने के लिए। अगली हमने प्रॉपर्टी ली कंडक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी हो गई 6 कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट में देखें, यहां भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे मोस्टली मेटल्स हैं दैट आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इनको कैसे शो करें, यहाँ पर हमने कहा कि मोस्टली जो हमारे मेटल्स हैं, मोस्टली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसको हम एक्टिविटी से भी दिखा सकते हैं। एक हमने स्टैंड ले लिया, ये हमारा कोई स्टैंड था और यहाँ पर हमने एक आयरन रॉड उसको अटैच कर दी इस स्टैंड से। इस आयरन रॉड पर हमने कुछ बॉल पिन्स को हमने अटैच किया विद द हेल्प ऑफ बैग्स। यहाँ पर हमने एक फर्स्ट ऑल पिन लगा दी बैग्स की हेल्प से, दूसरी ऑल पिन लगा दी, तीसरी ऑल पिन लगा दी। इस तरह से कुछ ऑल पिन हमने लगा दी विद द हेल्प ऑफ बैग्स। बैग्स की हेल्प से यहाँ से हमने इसको लगा दी कुछ ऑल पिन। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इस आयरन रॉड को हमने हीट किया विद द हेल्प ऑफ बर्नर और कैंडल। ये हमारे पास कोई कैंडल था और उसकी हेल्प से हमने इसको हीट कर दिया। जब इसको हीट करना शुरू किया इस आयरन रॉड को, तो देखेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारी फर्स्ट बॉल पिन थी वो इस आयरन रॉड से छूटकर नीचे गिरेगी। थोड़ी देर बाद देखा तो सेकंड आयरन रॉड जो सेकंड बॉल पिन थी वो छूटकर नीचे गिरेगी, फिर तीसरी गिरेगी, फिर फोर्थ गिरेगी, फिर फिफ्थ गिरेगी। ये क्यों हो रहा है कि जब हम इस रॉड को यहाँ पर हीट कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हीट जो है सबसे पहले कहाँ पहुंची, फर्स्ट आयरन नेल्स के पास पहुंची और उसने बैग्स को मेल्ट किया और वो जो पिन थी वो नीचे गिर गई। फिर इसके बाद कहाँ पहुंची, सेकंड पिन के पास पहुंची, फिर थर्ड के पास पहुंची, फोर्थ के पास पहुंची, फिर फिफ्थ के पास पहुंची। इसका मतलब वो कंटिन्यूअसली 1 by 1 ट्रेवल कर रही है। कौन ट्रेवल कर रहा है, हीट ट्रेवल कर रही है थ्रू द आयरन रॉड।
तो इससे हम एक्टिविटी से बता सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट को कंडक्ट करते हैं। ये हमारा हो गया अगली प्रॉपर्टी, कंडक्शन ऑफ हीट। उससे अगली प्रॉपर्टी है हमारी सॉनरस। अगली प्रॉपर्टी हमारी हो गई सॉनरस। 7th प्रॉपर्टी हो गई सॉनरस। सॉनरस क्या होता है? सॉनरस मीन्स अगर हम किसी एलिमेंट को किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइकिंग करते हैं और वो प्रोड्यूस करता है हीट, तो दैट इज प्रॉपर्टी इज सॉनरस। तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो मोस्टली हमारे मेटल्स जो होते हैं, अगर उनको किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइकिंग करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि मोस्टली मेटल्स आर सॉनरस, मीन्स प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग विद हार्ड सरफेस। अगर हम मेटल्स को हार्ड सरफेस से स्ट्राइकिंग करेंगे तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर हमारी अगली प्रॉपर्टी हो गई मोस्टली मेटल्स और सॉनरस। ठीक है भाई, मोस्टली हमारे मेटल सॉनरस हैं, मीन्स प्रोड्यूस साउंड करते हैं ऑन स्ट्राइकिंग विद हार्ड सरफेस। अगला प्रॉपर्टी इसकी हो गई हमारी लक्ष्यर्स। अगली प्रॉपर्टी देखिए हम लक्ष्यर। लक्ष्यर मीन्स क्या होता है कि दैट मे बी शाइनिंग, क्या वो शाइनिंग कर सकते हैं उनको, क्या या शाइनिंग होते हैं या उनको रबिंग करके कर भी सकते हैं। तो अगर हम मेटल की बात करें तो कुछ मेटल तो शाइनिंग होते ही हैं, लाइक ए गोल्ड, सिल्वर, और कुछ मेटल अगर ओल्ड भी हैं तो उनको अगर हम रब करेंगे तो वो दैट बिकम शाइनिंग, उनको हम शाइनिंग प्रोवाइड उनमें कर सकते हैं। अगर आयरन की बात करें, कोई पुराना आयरन है, पीस है, उसको हम किसी पेपर जो रेक माल वगैरह है या अदर किसी रफ सरफेस से उसको रब करेंगे तो वो शाइनिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो मेटल्स की बात करते हैं तो मोस्टली जो मेटल्स हैं वो कैसे हैं, लक्ष्यर्स हैं, दैट कैन बी प्रोवाइड टू शाइन। तो ये हमारा हो गया मोस्टली मेटल्स आर लक्ष्यर्स। मोस्टली मेटल्स आर लक्ष्यर। मोस्टली मेटल्स लक्ष्यर हो गए। ये हमारी प्रॉपर्टी थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की बात करें, सबसे पहले हमने बात की वही स्टेट की। तो अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें, हमने मेटल्स में बताया था कि जो मोस्टली मेटल्स हैं या ऑल मेटल सॉलिड स्टेट में है एक्सेप्ट मरकरी। यहाँ पर अगर नॉन मेटल की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, तो ये जो नॉन मेटल हैं या तो सॉलिड होंगे या फिर गैसियस फॉर्म होंगे एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज इन लिक्विड फॉर्म। ये हमारे क्या होंगे, आइदर सॉलिड और लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म, सॉरी, और गैसियस फॉर्म एक्सेप्ट ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन को छोड़ दें तो बाकी सारे हमारे नॉन मेटल्स या तो सॉलिड होंगे या फिर गैसियस फॉर्म होंगे, विच इज इन लिक्विड फॉर्म,
which is in liquid form. लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट हो गया नॉन मेटल का, कि या तो हमारे नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म होंगे या फिर गैसियस फॉर्म होंगे। एक एलिमेंट को छोड़ दें, ब्रोमीन को, जो किस फॉर्म में होता है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हार्डनेस की, दूसरा हमारा है हार्डनेस। तो यहाँ पर जो हमारे मोस्टली नॉन मेटल हैं वो हमारे सॉफ्ट होंगे। मोस्टली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, मोस्टली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ये हार्डनेस हो गई हमारी, जो भी नॉन मेटल हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फिर है मेल्बिलिटी है। मेल्बिलिटी मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन फॉयल। तो अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो दैट कैन नॉट बी, मोस्टली जो नॉन मेटल हैं उनको हम फॉयल, थिन फॉयल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स दैट आर नॉन डक्टाइल। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। मोस्टली non-metals are non-ductile। ठीक है, इनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगला प्रॉपर्टी थी हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स अभी हमने बताया कि उन जो एलिमेंट्स हैं दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। तो अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये जो मोस्टली नॉन मेटल हैं इनको हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। मोस्टली नॉन मेटल्स हमारे कैसे हैं, नॉन डक्टाइल हैं। मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, ये हमारी डक्टिलिटी हो गई। और उससे अगली प्रॉपर्टी हमने बताया था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम नॉन मेटल की बात करें तो मोस्टली हमारे जो नॉन मेटल्स हैं दैट आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी हो गई, मोस्टली नॉन मेटल्स और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ हीट की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं दैट आर मोस्टली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हम हीट की बात करते हैं यहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अगला टॉपिक था हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। तो मोस्टली जो नॉन मेटल हैं वो दैट आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। उससे अगली प्रॉपर्टी हमारी थी सोनरस। अगली प्रॉपर्टी हमारी थी सोनरस। सिक्स प्रॉपर्टी थी हमारी सोनरस। सोनरस मीन्स क्या बताया तुमने कि अगर हम उन एलिमेंट को किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइकिंग करते हैं देन दे प्रोड्यूस साउंड। तो अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। अगर हम किसी हार्ड सरफेस से इनको स्ट्राइकिंग करेंगे देन दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। तो ये हो गई हमारी अगली प्रॉपर्टी, मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। नॉन सोनरस।
ठीक है। अगर हम इनको किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइकिंग करेंगे तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगली था हमारा जो प्रॉपर्टी लक्ष्यर्स। अगला प्रॉपर्टी थी हमारी लक्ष्यर्स मीन्स कि हम उनको क्या शाइनिंग कर सकते हैं, उनमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, शाइनिंग चमका सकते हैं क्या उस एलिमेंट को। तो अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इसमें जो मोस्टली हमारे नॉन मेटल हैं उनमें हम शाइनिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उनको हम चमका नहीं सकते हैं। इट मीन्स मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉन लक्ष्यर्स। ये हमारे हो गए मोस्टली नॉन मेटल्स आर नॉन लक्ष्यर। ठीक है, ये हमारी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना जा रहा हूँ। अभी हमने बात की कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि उन एलिमेंट को हम किस तरह से ग्रुप में डिवाइड करें कि कौन कौन से मेटल हैं और कौन कौन से नॉन मेटल हैं। तो फिजिकल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी वी कैन नॉट कंक्लूड, हम उनको केवल इसी फिजिकल प्रॉपर्टी से ये कंक्लूजन नहीं ले सकते हैं कि कौन कौन से हमारे एलिमेंट मेटल्स होंगे और कौन कौन से नॉन मेटल होंगे। क्यों नहीं कह सकते हैं? इसमें बहुत सारे असम्पशंस हैं। अगर हम देखें तो हमने पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताई थी वो बताया था हमने स्टेट की। पहली हमने प्रॉपर्टी बताई थी आपको स्टेट की। उसमें हमने कहा था कि मोस्टली जो हमारे मेटल्स हैं वो कैसे हैं, मोस्टली मेटल्स हमारे हैं सॉलिड। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन था कि जो मरकरी है वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा ये डिसीजन नहीं हो सकता है कि जो सारे सॉलिड हैं तो वो मेटल ही होंगे, अगर लिक्विड है तो वो भी मेटल हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हमने कहा था कि जब हमारे मोस्टली मेटल्स कैसे हैं, सॉलिड हैं, हार्ड हैं, तो सॉलिड और हार्ड हैं तो इसका मतलब उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे, हाई होंगे। लेकिन अगर हम बात करें गैलियम की बात करते हैं, एक हम दो एलिमेंट लेते हैं, एक तो हमने ले लिया गैलियम और एक एलिमेंट लेते हैं कैल्शियम। इन दो एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट इतने लो होते हैं कि अगर इन दोनों एलिमेंट्स को अगर हम अपनी हथेली पर रखें तो हमारी हथेली की टेम्परेचर से ये मेल्ट हो जाएंगे। इट मीन्स सम मेटल्स आर या सम मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल आपको हमने दिए दो एलिमेंट कि इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वेरी लो होते हैं। तो हम नहीं कह सकते हैं कि जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हैं या बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो मेटल ही होंगे, क्योंकि हमने आपके सामने दो एग्जाम्पल दिए कि इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे होते हैं, लो होते हैं। अगला हम बात करें कि हमने कहा था कि जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, नॉन लक्ष्यर होते हैं। हमने बात की थी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे हैं, नॉन लक्ष्यर्स हैं। अगर हम यहाँ पर एक बात एग्जाम्पल देते हैं आयोडीन की, आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये आयोडीन जो है वो लक्ष्यर हो सकता है। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया कि बात हम कह रहे थे कि सारे जो नॉन मेटल हैं वो कैसे हैं, नॉन लक्ष्यर्स हैं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट, ऐसा नॉन मेटल है वो लक्ष्यर भी हो सकता है, इसको हम शाइनिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक तो एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि भी हमने कहा था कि मोस्टली जो हमारे मेटल्स हैं वो कैसे हैं, हार्ड है। जब हार्ड की बात होगी, नॉन मेटल्स की बात की थी हमने कि मोस्टली हमारे जो नॉन मेटल हैं वो कैसे हैं, सॉफ्ट हैं।
तो अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देते हैं आपको नॉन मेटल का। हम बात करते हैं डायमंड। हम बात करते हैं डायमंड। डायमंड इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये नॉन मेटल कार्बन का एलोट्रॉप है, तो सॉफ्ट होना चाहिए। हमने जैसे कहा कि जो हमारे नॉन मेटल हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन यहाँ डायमंड जो है हमारा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दिस इज द हार्ड सबस्टांस, नेचुरल हार्ड सबस्टांस है। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल हैं वो सॉफ्ट होंगे, तो प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर असम्पशन में आ गई कि ये जो डायमंड है वो नॉन मेटल है, लेकिन कैसा है, हार्ड है। एक हमने कहा था यहीं पर कि जो नॉन मेटल हैं दैट आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहीं पर भी एग्जाम्पल देते हैं ग्रेफाइट का। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हमने ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का देखें, ये भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, मीन्स नॉन मेटल है, बट दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल हैं वो सारे बैड कंडक्टर ही होंगे, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो नॉन मेटल है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद अगर हमने कहा था कि जो मोस्टली हमारे मेटल्स हैं वो कैसे हैं, हार्ड हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, हमने एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये तीन हम अल्कली मेटल की बात करें, चाहे लिथियम ले लें, चाहे सोडियम ले लें, चाहे पोटेशियम ले लें, ये हमारे जो अल्कली मेटल हैं वो कैसे हैं, वेरी सॉफ्ट, दैट कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। तो हम नहीं कह सकते हैं कि सारे जो हमारे मेटल हैं वो हार्ड हैं, क्योंकि आपके सामने तीन एग्जाम्पल हमने दिए, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने बहुत सारे असम्पशन थे कि हम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल हम इन एलिमेंट को नहीं डिवाइड कर सकते हैं कि कौन कौन एलिमेंट मेटल हैं, कौन कौन एलिमेंट नॉन मेटल हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी विद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। जो फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हमें केमिकल प्रॉपर्टी की भी स्टडी करनी पड़ेगी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी कंक्लूड कि कौन कौन एलिमेंट मेटल्स हैं और कौन कौन नॉन मेटल्स हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, और फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे मेटल होंगे और कौन कौन से एलिमेंट नॉन मेटल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।